नमस्कार, मैं हूं अरविंद सिंह। 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान प्रदर्शन करने वाले लोगों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने बेहद अहम और संतुलित टिप्पणी की है। चीफ जस्टिस ने कहा कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करना यानी कानून के दायरे में रहकर प्रदर्शन करना एक मौलिक अधिकार है। संविधान की ओर से मिले इस मौलिक अधिकार की रक्षा की जानी चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर कहीं आंदोलन हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि पुलिस इसे रोकने की आड़ में लाठीचार्ज को सही बताने लगे। हालांकि बेंच के दूसरे सदस्य जस्टिस बागची ने कहा कि हमारे लिए हर जान कीमती है और इस प्रदर्शन के दौरान चाहे वो छात्र हो या फिर पुलिसकर्मी हो, कोई भी घायल हुआ हो, उसको लेकर के हमारी चिंता दोनों को लेकर के है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जरूरत इस बात की है कि आत्मसंयम रखा जाए और सभी पक्षों को आत्मसंयम रखने की जरूरत है। अगर कहीं शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा है तो फिर वहां पर लाठीचार्ज को जायज नहीं ठहरा जा सकता। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में इस मसले को लेकर कई याचिकाएं दायर की गई हैं। इन याचिकाओं में यह मांग की गई है कि एक स्वतंत्र एजेंसी से जांच होनी चाहिए। जो आरोपी पुलिसकर्मी हैं जिन्होंने लाठीचार्ज किया है, छात्रों पर अत्यधिक फोर्स का इस्तेमाल किया है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। साथ ही कुछ याचिकाओं में यह मांग की गई है कि इसको लेकर के एक पैन इंडिया गाइडलाइंस होनी चाहिए, यानी देश भर के लिए एक दिशा निर्देश तय होने चाहिए ताकि फिर ऐसे हालात ना बने। आज याचिकाकर्ताओं की तरफ से वरिष्ठ वकील विकास सिंह और फौजिया शकील ने चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने मामला रखा। एक और वकील की तरफ से भी यह बात कही गई कि इस प्रदर्शन के दौरान जो हिंसा हुई है, जो छात्रों और दूसरे तत्वों की तरफ से जो पथराव हुआ है, उसमें कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। लिहाजा पुलिसकर्मियों का भी पक्ष सुना जाना चाहिए। इस पर जस्टिस बागची ने कहा कि चाहे वो छात्र हों, चाहे वो पुलिसकर्मी हों, अगर वो घायल हुए हैं तो हमारी चिंता दोनों को लेकर के है। हमारे लिए हर जान कीमती है और हम सरकार से भी ये सवाल पूछ सकते हैं कि आखिर ऐसे हिंसक भीड़ से निपटने के लिए सुरक्षा कर्मियों को पर्याप्त सुरक्षा उपकरण क्यों नहीं दिए गए। इसी पर ही सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने एक और महत्वपूर्ण बात की। उन्होंने कहा कि यह मामला सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित नहीं है। जरूरत इस बात की है कि पूरे देश के लिए एक समान प्रोटोकॉल हो। इस बात को चिन्हित करने की जरूरत है कि आखिर किन जगहों पर प्रदर्शन हो सकता है ताकि वहां पर बिना वजह रोक टोक ना हो और साथ ही जो असामाजिक तत्व हैं उनसे भी निपटा जा सके। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि इस तरह के प्रदर्शन अगर आगे होते हैं तो उससे निपटने के लिए एक तयशुदा प्रोटोकॉल होना चाहिए, एक यूनिफॉर्म पैन इंडिया गाइडलाइन होनी चाहिए जिसका पालन किया जा सके। और कोर्ट ने ये संकेत दिए हैं कि वो इसको लेकर के विचार करेगा। सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए थे। उनका यह कहना था कि इस मामले को लेकर सरकार की तरफ से जो भी सहयोग की जरूरत है सरकार कोर्ट को देगी। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि इस मामले से जुड़ी जो तमाम याचिकाएं हैं उन पर मंगलवार को एक साथ सुनवाई होगी। ऐसे में जब मंगलवार को सुनवाई होगी तो देखना बेहद अहम होगा कि सुप्रीम कोर्ट का रुख इस मामले को लेकर क्या रहता है। क्योंकि इससे पहले भी इससे जुड़े कई मामलों को लेकर के चीफ जस्टिस सोशल मीडिया में सुर्खियों का केंद्र बने हुए हैं। लिहाजा मंगलवार को जब सुनवाई होगी तो नजर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पर रहेगी कि सुप्रीम कोर्ट का रुख इस मसले को लेकर क्या रहता है। कैमरा पर्सन सौरभ रावल के साथ अरविंद सिंह, जी मीडिया।